नमस्कार, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पंजाब में मालिक से छूटकर भागे पिटबुल का हमला, युवक के चेहरे को पंजे से खरोचा, कान भी नोच डाले। लखनऊ में मालिक को भी मार डाला था। पंजाब के गुरदासपुर में पिटबुल डॉग ने एक युवक का कान नोच लिया और उसके चेहरे को खरोच डाला। पिटबुल इतना उग्र हो गया था कि मालिक उसे पकड़ ही नहीं सका। डॉग ने लड़के को बुरी तरह से घायल कर दिया। पिटबुल के अटैक का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले यूपी के लखनऊ में भी पिटबुल ने अपनी मालकिन को मार डाला था। करीब एक हफ्ते तक डॉग को नगर निगम की कड़ी निगरानी में रखकर उसका बिहेवियर चेक किया गया था। पिटबुल के अटैक की यह दूसरी घटना पंजाब के गुरदासपुर की है। घायल गुरप्रीत अपने पिता के साथ जा रहा था, उसी वक्त घटना हुई। पिता ने हिम्मत करके पिटबुल का मुकाबला किया और बेटे को उसके चुंगल से छुड़ा लिया। डॉग ने लड़के के कान को काट लिया है और चेहरे पर भी पंजे का वार किया है। घायल गुरप्रीत को बटाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के अनुसार गुरप्रीत के कान का काफी हिस्सा डॉग बाइट के कारण कटा हुआ है। शुक्रवार देर शाम बटाला के गांव कोटली में भी पिटबुल डॉग के काटने का मामला सामने आया था। बताया गया है कि गांव कोटली में 13 साल का गुरप्रीत अपने पिता के साथ खेतों में घर आ रहा था। इसी बीच गांव का ही एक व्यक्ति अपने पिटबुल डॉग को घुमाने निकला था। लड़के को देखते ही पिटबुल ने भौंकना शुरू कर दिया और मालिक के हाथ से पट्टा छुड़वाकर गुरप्रीत पर हमला कर दिया। गुरप्रीत पर पिटबुल के हमले के बाद उसका पिता उसे बचाने के लिए दौड़ा। उस डॉग के मुंह को पकड़ लिया। इसके बाद डॉग से संघर्ष करके पिता ने किसी तरह से अपने बेटे गुरप्रीत को उसके चुंगल से छुड़वाया। तब तक पिटबुल गुरप्रीत के कान को काट चुका था। गुरप्रीत की दादी हरदीप कौर ने बताया कि उसका पिता अपने पिता के साथ खेत में गया हुआ था। वहां पर खराब हुए स्कूटर को ठीक करवा कर पिता के साथ घर वापस लौट रहा था। रास्ते में पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया। किशोर को जख्मी हालत में बटाला के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहां गुरप्रीत का इलाज कर रहे डॉक्टर गुरपाल सिंह ने बताया कि लड़के के शरीर पर कई जगह डॉग के पंजों के निशान हैं। कान का काफी हिस्सा डॉग बाइट के कारण कट गया है। उसके गाल पर भी घाव हो गया है। उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। कोई खतरे वाली फिलहाल बात नहीं है। पंजाब के गुरदासपुर में पिटबुल डॉग ने एक युवक का कान नोच लिया और उसके चेहरे को खरोच डाला। पिटबुल इतना उग्र हो गया था कि मालिक उसे पकड़ ही नहीं सका। डॉग ने लड़के को बुरी तरह से घायल कर दिया है। पिटबुल के अटैक का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले यूपी के लखनऊ में ही पिटबुल ने अपनी मालकिन को मार डाला था। करीब एक हफ्ते तक डॉग को नगर निगम की कड़ी निगरानी में रखकर उसका बिहेवियर चेक किया गया। पिटबुल के अटैक की ये दूसरी घटना पंजाब के गुरदासपुर की है। घायल गुरप्रीत अपने पिता के साथ जा रहा था, उसी वक्त घटना हुई। पिता ने हिम्मत करके पिटबुल का मुकाबला किया और बेटे को उसके चंगुल से छुड़ाया। डॉग ने लड़के के कान को काट लिया और चेहरे पर भी पंजे से वार किया। घायल गुरप्रीत को बटाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के अनुसार गुरप्रीत के कान का काफी हिस्सा डॉग बाइट के कारण फटा है। शुक्रवार देर शाम बटाला के गांव कोटली में भी पिटबुल डॉग के कटने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि गांव कोटली में 13 साल का गुरप्रीत अपने पिता के साथ खेतों में आ रहा था। इसी बीच गांव का ही एक व्यक्ति अपने पिटबुल डॉग को घुमाने निकला था। लड़के को देखते ही पिटबुल ने भौंकना शुरू कर दिया और मालिक के हाथ से पट्टा छुड़वाकर गुरप्रीत पर हमला कर दिया। गुरप्रीत पर पिटबुल के हमले के बाद उसका पिता उसे बचाने के लिए दौड़ा। उसने डॉग के मुंह को पकड़ लिया। इसके बाद डॉग से संघर्ष करके पिता ने किसी तरह से अपने बेटे गुरमीत को छुड़वाया। तब तक पिटबुल गुरमीत के कान को काट चुका था। गुरप्रीत की दादी हरदीप कौर ने बताया कि उसका पोता अपने पिता के साथ खेत में गया हुआ था। वहां पर खराब हुए स्कूटर को ठीक करवाकर पिता के साथ घर वापस लौट रहा था। रास्ते में पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया। किशोर को जख्मी हालत में बटला के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहां गुरप्रीत का इलाज कर रहे डॉक्टर गुरपाल सिंह ने बताया कि लड़के के शरीर पर कई जगह डॉग के पंजों के निशान हैं। कान का काफी हिस्सा डॉग बाइट के कारण कटा है। उसके गाल पर भी घाव हो गया है। उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल फोन पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई, कूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstvapp.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।